Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of English. Students, as you all know, in the previous lecture we have already discussed about our grammatical concepts of article and noun phrase. Today we are going to solve its exercise. B part, page number 9. Choose whether each sentence needs an indefinite article a or an a definite article the or no article. बेटा कहते हैं कि इंतखाब करें कि क्या इसको इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन की ज़रूरत है या फिर डेफिनेट आर्टिकल द की ज़रूरत है या फिर किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी बेटा. फर्स्ट, ही आस्क्ड मी फिल इन द ब्लैंक्स वेरी हार्ड क्वेश्चन. अब इसमें देखिए बेटा क्या आ सकता है, इंडेफिनेट आर्टिकल आ सकता है क्योंकि बेटा वेरी हार्ड क्वेश्चन बेटा प्रॉपर नाउन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. उसके बाद बेटा फर्स्ट देखे कह रहा है कि डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी. अब यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि वो वाला सवाल जो तुमने मुझसे पूछा, तो ये उसने क्वेश्चन को बेटा प्रॉपर कर दिया, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, क्योंकि बेटा वो एक पॉइंट आउट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है स्पेसिफिक उसी क्वेश्चन के बारे में जो उसने पूछा है, तो इसलिए वो प्रॉपर हो गया, तो इसलिए हमने वहाँ पर दा का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि हैव यू सीन डैश या फिल इन द ब्लैंक्स माई स्कार्फ. अब बेटा इसमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा हैव यू सीन माई स्कार्फ. उसके बाद नेक्स्ट बेटा फोर्थ देखें, कह रहे हैं कुड यू प्लीज़ पास मी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्ट. अब देखिए बेटा ये उस सॉल्ट की बात कर रहा है जो उसके टेबल पे पड़ा होगा, मेज़ पे पड़ा होगा, तो यानी ये प्रॉपर हो गया, तो ये हो जाएगा कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट. उसके बाद नेक्स्ट बेटा फिफ्थ वाला देखें, इज़ देयर फिल इन द ब्लैंक्स गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर. अब यहाँ पर देखें बेटा वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, यानी कि किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट का नाम लेकर उसे मेंशन नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा इज़ देयर आ गुड रेस्टोरेंट. इसमें बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल आ आएगा. उसके बाद सिक्स वाला देखें बेटा कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड. अब यहाँ पर देखें बेटा वो कह रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त का है तो वो बहुत अच्छा है, तो यानी बेटा उसके दोस्त का रेस्टोरेंट है, तो इसका मतलब एक होगा, तो प्रॉपर हो गया. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा द रेस्टोरेंट. ठीक है. नेक्स्ट बेटा देखें सेवन्थ, आई हैव सेवरल फिल इन द ब्लैंक्स गुड फ्रेंड्स. सेवरल यानी मतलब वो कहता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. अब इसमें बेटा किसी भी आर्टिकल के पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेफिनेट और ना ही इनडेफिनेट. उसके बाद बेटा 8 वाला ऑप्शन देखें, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. अब देखें बेटा UAE एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, तो इसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बेटा 9th वाला देखें, आई विल सी यू इन फिल इन द ब्लैंक्स वीक. अब यहाँ पर देखें बेटा वीक कोई भी हो सकता है, किसी भी वीक में वो उससे मिलने आ सकता है, तो ये प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर इंडेफिनेट आएगा और हमारे पास वीक में कोई वावल साउंड भी नहीं है, तो ये आ आएगा आई विल सी यू इन अ वीक. उसके बाद 10th वाला देखिए बेटा कह रहा है कि आई एम ऑन फिल इन द ब्लैंक्स वेकेशन अंटिल मंडे. अब यहाँ पर देखिए बेटा इसमें कोई भी आर्टिकल पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, तो ये हमारा एज इट इज़ ही सही आएगा. उसके बाद बेटा चलते हैं नाउन फ्रेज़ की तरफ. नाउन फ्रेज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जब अल्फाज का मजमूआ या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर किसी नाउन का काम करते हैं तो हम उसे नाउन फ्रेज़ कहते हैं. ये हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बेटा इसके सी पार्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जी बेटा देखें, कह रहा है कि अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन दर्जा झैल अल्फाज में हमने नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है बेटा, कि जैसा कि आप सबको पता है कि ये एज आ सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, यानी ये किसी सेंटेंस के आगाज़ में भी आ सकता है और किसी सेंटेंस के इख्तिताम पे भी आ सकता है. फर्स्ट वन देखें बेटा, कह रहा है कि दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट. अब हैट बेटा नाउन है, ओल्ड फैशन बेटा हैट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और ये ओल्ड फैशन हैट जो है ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि वी डिस्कवर्ड फ़हद्स प्लान्स, कि हमने फ़हद के मंसूबों को दरियाफ्त किया. अब इसमें देखें बेटा फ़हद्स प्लान्स,
ये बेटा ऑब्जेक्ट के तौर पे, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, नाउन फ्रेज के तौर पे, क्योंकि एक से ज़्यादा लफ्ज़ है तो हम इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अ रोलिंग स्टोन, ये बेटा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा फोर्थ वन देखें, कह रहे हैं द रिसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज। अब इसमें देखें बेटा हैवी डैमेज, डैमेज बेटा नाउन है, हैवी उसको मॉडिफाई कर रहा है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं तो बेटा ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह बेटा फिफ्थ वन देखें, कह रहा है कि एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब देखें बेटा ओरल भी नाउन है, प्रेजेंटेशन भी नाउन है, ये इकट्ठा मिलके वर्क कर रहा है तो बेटा ये हमारे लिए नाउन फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं जी डी पार्ट पे। कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ये बेटा आपको पास्ट इंडेफिनेट का पता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हों तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हैं हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ, और अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बेटा पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसमें वाज वार हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। देखिए बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। देखिए बेटा ज़रा, कह रहे हैं कि व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स यू डू व्हेन आई फिल इन द ब्लैंक्स कॉल यू लास्ट नाइट। तो ये हो जाएगा बेटा, देखें कॉल उसने बेटा पास्ट में की थी, और ये जो है फर्स्ट वाला क्लॉज है ये वो पास्ट में अभी भी कर रहा है, तो ये हो जाएगा व्हाट, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंस में जाएगा। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। उसके बाद सेकंड वाला देखिए बेटा, कह रहा है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स सिट इन द कैफ़े व्हेन यू फिल इन द ब्लैंक्स कॉल मी। तो ये हो जाएगा बेटा आई वाज सिटिंग, सेम वही सेंस है जो फर्स्ट वाले की है, आई वाज सिटिंग इन द कैफ़े व्हेन यू कॉल्ड मी। इसी तरह बेटा थर्ड वाला देखें, व्हेन यू फिल इन द ब्लैंक्स अराइव एट द बस स्टैंड हु बी फिल इन द ब्लैंक्स बी देयर। बेटा बी की आपको याद होगा तो 9th क्लास में मैंने 3 फॉर्म्स बताई थी, बी वाज बिन। अगर पास्ट में हो तो वर्ब की बी की जो सेकंड फॉर्म है वो वाज होती है, और अगर प्रेजेंट में हो तो इज़ होती है, और अगर प्रेजेंट में हो और प्लूरल हो तो आर होती है सेकंड फॉर्म। तो बेटा ये हो जाएगा व्हेन यू अराइव्ड। ये बेटा क्योंकि पास्ट में काम हो चुका है इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनेट में किया। व्हेन यू अराइव्ड एट बस स्टैंड हु वाज देयर, सेकंड फॉर्म बी की वाज देयर, यानी दोनों में पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि शमसा फिल इन द ब्लैंक्स वॉच अ फिल्म व्हेन शी फिल इन द ब्लैंक्स हियर द नॉइज। तो ये हो जाएगा बेटा शमसा वाज वाचिंग अ फिल्म व्हेन शी हर्ड, यानी पहला पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और सेकंड वाला क्लॉज जो है वो बेटा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इस तरह बेटा फिफ्थ वाला देखिए, कह रहा है कि वी फिल इन द ब्लैंक्स प्ले टेनिस व्हेन जवेद फिल इन द ब्लैंक्स हर्ट हिज एंकल। तो ये हो जाएगा बेटा वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जवेद हर्ट हिज एंकल। बेटा हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट 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 ही होती है तो सेकंड फॉर्म हर्ट ही रहेगी। तो बेटा उसके बाद यही है बेटा आज के लिए आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने इसको अच्छी से अपनी बुक पे सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। शुक्रिया, अल्लाह।